नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं कभी सोचता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें किसी हैबिट यानी कि हैबिचुअल एक्शन का जिक्र कर रहा है। सोचना ये हैबिट में आता है, ठीक है। तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो आई समटाइम, कभी कभी, आई समटाइम्स सोचता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई वी के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एश या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बल्कि ही सी इट के साथ यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एश या ईएस का प्रयोग करते हैं। और यू दे के भी साथ क्या करते हैं, वर्ब में एश या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई समटाइम्स थिंक, यानी कि आई समटाइम्स थिंक यानी कि मैं कभी सोचता हूं कि डैट कि तुम मेरे साथ बैठो। सबसे पहले तो इसको डिटेक्ट करते हैं कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो देखिए, अगर ये कंप्लीटेड एक्शन होता तो ये आपका पास्ट का होता। तो यहाँ पे बैठो, तो ये कंप्लीटेड एक्शन भी नहीं है। और अगर फ्यूचर होता तो होगा आता, तो ये इसमें वो भी नहीं है, तो ये आपका फ्यूचर भी नहीं है। अब प्रेजेंट अगर होता तो इसमें हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ का शो करता। तो देखिए, तुम मेरे साथ बैठो, इसमें किसी हैबिचुअल एक्शन का भी जिक्र नहीं कर रहा है। तो अब ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, तो इसे ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। तुम मेरे साथ बैठो, देखिए इसमें वीकर ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य को शो कर रहा है, और किसी को एडवाइस देना या किसी से एडवाइस लेना। तो किसी को एडवाइस, यहाँ पे किसी को एडवाइस भी दिया जा रहा है, सलाह भी दिया जा रहा है कि तुम मेरे साथ बैठो, या क्या करना सही यानी कि अप्रोप्रिएट रहेगा, क्या करना उचित रहेगा, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मॉडल वर्ब यानी कि शुड का। अब ये मत समझिएगा कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए या चाहिए था तो उसी के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, तो आप रॉन्ग है, ठीक है। तो यू शुड यू शुड सिट विथ मी। यहाँ पे जो शुड होता है वीकर ऑब्लिगेशन यानी कि बहुत ही कम मजबूरी को शो करने के लिए। अगर मस्ट को यूज करना चाहते हैं यानी कि ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं या मजबूरी को शो करना, तो हैव टू का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो यू शुड सिट विथ मी, आपको बैठना चाहिए मेरे साथ या बैठो। अब आगे दे रहा है कि कुछ अच्छी बातें चल रही हो। तो हैव, अभी हम बताएंगे कि हैव यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया है। एंड हैव क्या चल रहा हो, तो कुछ अच्छी बातें। हैव सम, हैव सम गुड गुड कन्वर्सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हैव का यूज वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने का जिक्र करें, ठीक है। अब बात करने का यानी कि कुछ अनुभव करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे हैव का यूज, जैसे कि हैव फन, आनंद लो। तो यहाँ पे आनंद जो लेना होता है वो कुछ वहाँ पे भी अनुभव कुछ करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे भी हम सभी हैव का यूज करते हैं। तो अब आगे दे रहा है, पर मैं जानता हूँ कि ये उतना आसान नहीं है। बट आई नो डैट बट आई नो डैट, मैं जानता हूं कि ये उतना आसान नहीं है। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। तो बट दिस इज या इज, इट इज नॉट दैट गुड, दैट मीन्स उतना, दैट गुड, ये उतना आसान नहीं है। दैट इजी यहाँ पे होगा, गुड नहीं, इजी। इट इज नॉट दैट इजी यानी कि ये उतना आसान नहीं है। या दैट का प्रयोग हम मोस्टली क्या करते हैं, निगेटिव सेंस, यानी कि यहाँ पे निगेटिव दे रहा है इसीलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किए हैं। अब आगे दे रहा है कि हालांकि
अगर जो बिगनर्स होंगे अगर उन्हें ज़्यादा समझ में ना आए तो बस सिर्फ वॉच करते रहे, कुछ तो कुछ आपको 100% में 2% भी तो समझ में आएंगे। 2% भी समझ में आएंगे तो इस वीडियो से 2% अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब आगे दे रहा है कि ऑल्दो मैं जानता हूँ, आई नो दैट मैं जानता हूँ कि डैट आई नो डैट कि हम पूरी तरह अलग हैं। फ्रेंड्स इसमें भी क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, बल्कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं, तो इज एम आर का, तो वी आर प्लुरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। वी आर कंप्लीटली पूरी तरह अलग हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट। ये कॉम्प्लीटली डिफरेंट ये आपका एडजेक्टिव है यानी कि टोटल कॉम्प्लीमेंट। तो एडवर्ब कभी भी एडजेक्टिव से पहले आता है। अब यहाँ पे कंप्लीट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग होंगे। तो वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब आगे दे रहा है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो सिंपल सेंटेंस, तो यू आर ए गुड गर्ल। यू आर ए गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो और मैं बहुत बुरा लड़का हूं। एंड एम बैड आई एम बैड आई एम बैड बॉय। अब आगे दे रहा है कि पर सच में मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, यानी कि गाया है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। तो बट सच में, बट विल आई विल रियली, सच में यहां पे लिखा है ना, यानी कि एडवर्ब है। आई विल रियली क्या करना चाहेंगे, आई विल रियली ट्राई कोशिश करूंगा, आई विल रियली ट्राई क्या कोशिश करेंगे, तो बदलने के लिए। आई विल रियली ट्राई टू चेंज क्या बदलने के लिए, तो खुद को अपने आप को। तो आई विल रियली ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज माई सेल्फ, यानी कि मैं वास्तव में कोशिश करूंगा टू चेंज यानी कि बदलने के लिए खुद को। अब आगे दे रहा है कि मैं काफ़ी हद तक अपने आप को बदल भी चुका हूँ। फ्रेंड्स ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका हूँ और ये किसी पास्ट यानी कि फास्ट में घटित हुआ और प्रेजेंट से अभी कनेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, ही सी इट के साथ क्या करते हैं, हैज़ का यूज करते हैं, और आई वी के साथ आप प्रयोग करते हैं हैव का। तो आई हैव क्या कर चुका हूं, बदल भी चुका हूं। आई हैव चेंज्ड किसको, तो अपने आप को। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अपने आप को काफी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, काफी हद तक यहाँ पे टू का प्रयोग क्यों किए हैं, तो टू यानी कि अनंत सीमा, यानी कि जो जिसका कोई लिमिटेशन ना हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टू का। तो टू ए ग्रेट एक्सटेंट काफी हद तक। अब आगे दे रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं समझती, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि ती आया है। ठीक है, तो वाई डॉन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डू नॉट का। वाई डॉन यू अंडरस्टैंड वाई डॉन यू अंडरस्टैंड मी, क्यों नहीं मुझे समझती,
अब आगे दे रहा है कि पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तो ये आपका फ्यूचर है, तो विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब हो रहा है। तो आई विल क्या करूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा। आई विल नॉट या आई वॉन्ट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आई विल नॉट ब्लेम यू। अब आगे दे रहा है कि यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। फ्रेंड्स, इसमें भी कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, तो इसमें भी इज का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज ए मैटर, यानी कि एक मामला है। दिस इज ए मैटर तुम्हारे और मेरे बीच की। तो यहाँ पे दो का जिक्र कर रहा है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर थ्री का अगर जिक्र करता तो एमंग का यूज करते हैं। तो दिस इज ए मैटर बिटवीन किसके बीच, तुम्हारे और मेरे। तो यू एंड मी। ठीक है। अब आगे दे रहा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो ये भी सिंपल है। तो वी आर गुड फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स किए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे वी बोथ कर दीजिएगा। सॉरी यहाँ पे इसके लिए वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, वैन एडवर्ब ऑफ टाइम है। वैन जब मेरे साथ कोई नहीं था, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो वैन देयर पास्ट का जिक्र कर रहा है तो वाज का प्रयोग करेंगे। वैन देयर वाज नो वन विथ मी, यानी कि मेरे साथ। नो वन विथ मी, जब कोई नहीं था मेरे साथ। अब यहाँ पे देखिए देयर का प्रयोग क्यों किया है, तो ये देखिए जो व्हेन है, व्हेन आपका होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पे एडवर्ब है। अगर यहाँ पे देयर का नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नो वन बोलते, नो वन वॉज विथ मी, तो आप रॉन्ग होते, क्योंकि जो एडवर्ब होता है एडवर्ब उसी के जस्ट पहले आएगा। एडवर्ब के पहले आ सकता है क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को एडवर्ब वर्ब के साथ आ सकता है। ठीक है। तो व्हेन देयर वॉज नो वन विथ मी। अब आगे दे रहा है तो तुम मेरे साथ थी। तो यू वर, क्योंकि ये पास्ट है, यू वर विथ मी, यू वर विथ मी। अब आगे दे रहा है कि मैं तुम्हारा आभारी हूं। तो आई एम ग्रेटफुल मीन्स आभारी, ग्रेटफुल टू यू। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें सीखने को मिले होंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।